क्या हुआ? चाय पियेंगे आप? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, कैसे सवाल कर रही हूँ आपसे? मेरे हाथ की चाय पीना तो आप हमेशा पसंद करते है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या नाटक लगा के रखो ये सब? अब कौन सा नया खेल खेलने जा रहे हो तुम? अरे कैसा नाटक, कैसा खेल? जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने ही तो हो रहा है। और वैसे भी इसकी शुरुआत तो आप ही ने की थी और आप ही मेरी शादी करवाना चाहते, तो मैं क्या नाटक कर सकती हूँ? मैंने फैसला कर लिया कार्तिक, मैं जतिन से शादी करूंगी, से शादी करूंगी, से शादी करूंगी, से शादी करूंगी। ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने सोचा तो मुझे ऐसे लगा कि जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और फाइनली जतिन और मेरे रिश्ते को नाम दे देना चाहिए। मैं ये शादी करूंगी कार्तिक, लेकिन जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, तो मैं अपनी गलती क्यों कबूल करूं? ये पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। गलती से भी तेरे मुंह से खुशी की सच्चाई उस कार्तिक बर्वे के सामने नहीं आनी चाहिए। पिछले 7 साल से जो बच्ची सुरभि के साथ रह रही है ना, वो वही बच्ची है जिसे मैंने हॉस्पिटल से किडनैप किया था। इस बच्चे की कोई माँ बाप नहीं है, अनाथ है ये। वैसे कार्तिक, चाय बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको पसंद है। और कल रात के बाद जो आपका सर दर्द हो रहा था ना, वो ये पीने से बिल्कुल ठीक हो जाए। ये सब क्या हो रहा है? बहुत बड़ी गलती करी सुरभिता है, ये सब नहीं करना चाहिए उसे। तू साफ साफ बताएगा आखिर हुआ क्या है? ऐसे हड़बड़ाया हुआ क्यों है तू? सुरभि ने सारी हदें पार कर दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी गिर जाएगी। मैं तो ये सब ड्रामा कर रहा था ताकि वो अपनी गलती मान ले। 7 साल से जो वो गुनाह कर रही है उसको कबूल कर ले। एक गलती को छिपाने के लिए उस मोटे से शादी करने के लिए तैयार होगी वो। कितनी जिद्दी, कितनी ढीठ है वो। एक गलती को छुपाने के लिए कितने और गुनाह करेगी वो। समझती कि अब अपना मैं भी हार नहीं मानने वाला। सच तो मैं उससे उगलवा कर ही रहूंगा। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी सारी बातें साफ साफ कह डालूं उसे। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि तू जाकर उससे कोई भी पूछताछ करे और वो सारा सच तेरे सामने बोल दे। अरे अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कैसी हरकतें कर रही है वो, तेरे सामने ही है। हो सकता है कि वो पलटकर ये कह दे कि खुशी उसकी बेटी है, इसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। वो ये कह सकती है कार्तिक। और इस वक्त जो तेरी हालत है ना, वो सुनने के बाद तू खुद ही सोच, 3 गुना ज्यादा तेरी हालत खराब हो जाएगी। आप ठीक कह रही होता है। इतनी बड़ी झूठी, इतनी बड़ी ड्रामेबाज इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानने वाली। मुझे उसकी औकात उसको दिखानी पड़ेगी। जो हरकत की ना उसने, उसका करारा जवाब देना होगा मुझे। हेलो कार्तिक, यहाँ कुछ लोग ना आपका वेट कर रहे हैं। वो क्या है ना, मेरी दूसरी शादी,
तो शादी का जोड़ा और ज्वेलरी सिलेक्ट करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए। आप क्या बोल रही है वो? मुझे जाना होगा। ये देखिए मैम, कितनी खूबसूरत अंगूठी है, आप पे बहुत जचेगी। जरा दिखाइए, दूर से देखकर थोड़ी ना समझ आएगी। अच्छी है ना अंगूठी? वो क्या है ना, शादी के दिन सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। कार्तिक, ये अंगूठी तो अटक रही है, आप पहना दीजिए ना। कार्तिक प्लीज, आप ये अंगूठी पहना देंगे? हाँ, क्यों नहीं? अरे सुरभि, ये रिंग, ये तो हम दोनों की शादी की है। तुमने अभी तक अपने हाथों में पहन रखी है। अरे पहले इससे उतारो, तभी तो जतिन के नाम की रिंग पहनोगी तुम। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लाओ अपना हाथ दो इधर। हेलो किशोर जी, ये क्या चल रहा है? आप अचानक इतने दल बदलू कैसे हो गए? सुरभि इस वक्त जो कुछ कर रही है ना, वो जलेबी की तरह टेढ़ा है और उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है। पता है आज एक अरसे बाद मुझे किसकी याद आ गई? दुर्गा रानी। वही जोश, वही तेवर, बस देखते जाओ। गणपति बाप्पा। भले ही आपने सुरभि और कार्तिक को अलग किया, पर कैसे हालात पैदा किए उन दोनों को एक दूसरे के साथ लाने के लिए, एक दूसरे के करीब लाने के लिए, ये नहीं जानते कुछ लोग। गणपति बाप्पा मोरया। कार्तिक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।